तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। मैं आपके सामने लेके आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो आपका कल हुआ था, 11 फेब में हुआ था। ठीक है, पेडागोजी के आपके पेपर्स हुए हैं। किसी किसी के पास साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ था, किसी का जूलॉजी बॉटनी, दोनों। ठीक है, फर्स्ट पेपर हुआ था, 2 हुए थे। और किसी ने आपका एसएसटी लिया हुआ, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, जो जिसका भी हुआ हो, अगर आप लोग अब चाहते हो कि आंसर की मैं आपको करा दूं तो आप लोग मुझे अपने पेपर भी सेंड कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर। ठीक है, मेरी मेल आईडी क्या है, ये मेरी मेल आईडी है, मैं लिख देती हूँ, फातिमा अनम 2010। सॉरी, एक मिनट, फिर आ जाएगा ब्रीफ BRIEF ब्रीफ 2010 @gmail.com। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप लोग अपना पेपर भी सेंड कर सकते हो और आप लोग चाहते हो पेडागोजी के और पेपर्स मैं करा दूं। तो चलिए आज हम देखते हैं पेडागोजी ऑफ साइंस। फर्स्ट पेपर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, सेकंड पेपर हुआ था आपका जूलॉजी बॉटनी का। और किसी किसी ने मैथ्स भी लिए तो मैथ्स का भी हुआ होगा, जूलॉजी बॉटनी नहीं हुआ होगा, उनका मैथ्स हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री सेकंड पेपर मैथ्स हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हेन वाज द तारा देवी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन इंडिया इज 1956। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग है आपके? कॉग्निटिव है, एबिलिटी, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो 2 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि मेथड इज द मास्टर्स मास्टर हु सेड दिस। तो ये किसने बताया है? ये बताया है टेलीरेंड ने बताया है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि विच इज नॉट इंक्लूड इन द कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नॉट पूछा गया है तो नॉलेज सिंथेसिस और एप्लीकेशन है, रिस्पॉन्डिंग नहीं होता, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि हु इज द फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो कौन है ह्यूरिस्टिक फादर कौन है ह्यूरिस्टिक मेथड के? सुकरात हैं, सोक्रेट्स हैं। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, ह्यूरिस्टिक मेथड के ऑप्शन नंबर है सी, आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक, गलत, सुकरात नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, सी ऑप्शन। 6 पर चलते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के फाउंडर कौन है? तो वो है एलन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स या एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ टीचिंग। कौन सी आपकी टेक्निक है टीचिंग्स की? तो क्वेश्चनिंग टीचिंग टेक्निक, नरेशन टेक्निक, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, ये तीनों ही आपकी टेक्निक है, तो आपका लगेगा ऑल। नेक्स्ट चलते हैं 9th पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ लेसन प्लानिंग की क्या लिमिटेशन है? पाठना योजना की सीमा बतानी है। इफेक्टिव टीचिंग, प्रीवियस नॉलेज, मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम, टू इग्नोर द एज, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं करिकुलम का क्या मतलब है? करिकुलम का मतलब है सब्जेक्ट मैटर, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इन स्कूल सिचुएशन, या टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा 10 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 11 पे कि हुज स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग द सप्लाई ऑफ टीचिंग एड्स टू एवरी स्कूल इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो ये है आपके कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12 पर कि हाउ मैनी स्टेप्स सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग डिड हर्बर्ट डेवलप। ने कितने करे थे? 5 स्टेप सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 के कि अकॉर्डिंग टू BS ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव आर क्लासिफाइड इनटू, कितने लेवल्स में करा था? 6 लेवल्स में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड ओवर एसिड बर्न पार्ट्स। तो वो है आपका कोल्ड वाटर, ठंडा पानी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर सेंटर्ड मेथड, प्रोजेक्ट मेथड है, लेक्चर में। टीचर सेंटर्ड मेथड एक ही होता है, वो आपका होता है लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रिंसिपल ऑफ विच मेथड इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कौन सा है आपका, बताइए जल्दी से। 6 है इंडक्टिव, आगमन विधि होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की स्लाइड इज यूज्ड इन, स्लाइड जो होती है वो आपकी किस में यूज होती है, वो आपकी होती है प्रोजेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 18 की द को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ साइंस, साइंस क्लब, साइंस एक्सकर्जन, साइंस म्यूजियम, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दी अबव तीनों ही हैं। 18 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 मेन चेंज इन, मेन जो चेंज हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो आपका हुआ है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, नन ऑफ दीज, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन करना, 20 का बी। 21 कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, इमीडिएट होते हैं, कैन अटेन गोल्स ए एंड बी, बोथ, नन ऑफ दीज, तो बोथ होते हैं दोनों, ऑप्शन ए और बी जो है वो सी पर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी में ए और बी दोनों आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 22 कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड के फादर किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है फ्रांसिस बेकन, 22 का ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की इन विच कंट्री वॉज द रिपोर्ट टाइटल प्लेस ऑफ साइंस इन एजुकेशन प्रेजेंटेड, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की इन विच कंट्री वॉज द रिपोर्ट टाइटल नेचुरल साइंस इन एजुकेशन रिप्रेजेंटेड, ये भी आपका आएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की हु इज द फादर ऑफ डेल्टन मेथड, तो वो है हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 द फॉलोइंग इज विजुअल एड्स, कौन सा है आपका, दृश्य सामग्री बतानी है, ब्लैक बोर्ड भी है, मॉडल भी है, फ्लैनल ग्राफ भी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो विजुअल एड्स, कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल सिर्फ ये ऑडियो है, विजुअल है, ये ऑडियो नहीं है, ब्लैक बोर्ड बोलता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है हमें, तो यही एक ऑप्शन है। एपीडीएस्कोप, ये मैजिक लैम्प, ये फिल्म प्रोजेक्ट, ये सिर्फ ऑडियो विजुअल है, लेकिन ब्लैक बोर्ड खाली विजुअल है, ऑडियो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, कोई भी ए नहीं लगाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साइट, SIT की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, डी ऑप्शन, ठीक है, 28 का हो जाएगा डी। 29 हाउ मैनी पार्ट्स आर द टीचिंग एड्स डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा 3 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 30 के प्रोफेसर डुबे इज रिलेटेड टू RCEM, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आर रिलेटेड टू, वो होगा आपका प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन जो वो किससे होते हैं, वो प्रीवियस नॉलेज से आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 की विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैगजीम्स, कौन कौन से हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक है, नोन टू अननोन भी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 33 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग मैगजीम्स, कौन सा नहीं है, तो जनरल टू स्पेसिफिक तो होता है, स्पेसिफिक टू जनरल तो नहीं जाते ना, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे लेकिन स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाएंगे, पार्ट टू होल भी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की हुज डेफिनेशन इज द प्लानिंग प्रिवेंट्स वेस्ट बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर डू टू बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली, किसकी डेफिनेशन है ये, तो ये है आपकी बॉसिंग की, बॉसिंग।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच वन ऑफ दीज आर को करिकुलर एक्टिविटीज, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 36 कि विच ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इन गाइडलाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, या ऑल। 36 का यहाँ जाएगा डी पे, ऑल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। कौन सा मूल्यांकन शिक्षार्थियों को निर्देश पूरा होने के बजाय उसके दौरान किया जाता है, जो बीच में करा जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट का कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड रिएबिलिटी, तीनों ही हैं। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, 38 का हो गया डी आपका। 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टेड एड्स, कौन सा नहीं है, तो प्रोजेक्टेड एड्स आपका चार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, चार्ट। नेक्स्ट चलते हैं 40 पर कि टीवी इज अ एग्जाम्पल ऑफ, टीवी जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है, ऑडियो और वीडियो एड्स का है, मतलब आपको श्रव्य दृश्य हम देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द बैंक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिटन बाय ब्लूम। 42 कि साइंस ट्रेनिंग मेथड, विज्ञान शिक्षण किसकी विधि है, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी, प्रोजेक्ट मेथड, या ऑल ऑफ दी अबव, तो ये होगी आपकी ऑल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स इंक्लूड, वो है आपका जो पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल है, जो शुरू से ही चला आ रहा है, वो कौन है आपका, ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड। 44 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 45 पर कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन, कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो करते हैं आपके माइंड पर, ऑप्शन नंबर सी। 46 है कि द वर्ड करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरी विच मीन्स टू रन। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 47 की क्वेश्चन आंसर टीचिंग स्ट्रेटेजी वाज डेवलप्ड बाय, 47 का हो जाएगा सोक्रेट्स। 48 ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट टू ऑडियो, दृश्य श्रव्य साम्राज्य पुनर्वलन प्रदान करती है, बताइए किसमें प्रदान, लर्नर, टीचर, पेरेंट्स या स्कूल मैनेजमेंट, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्नर्स। 49 कि द फर्स्ट एवर ईमेल वॉज सेंड बाय बी, टॉमलिनसन। ठीक है, 49 का बी। 50 है कि इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड। 50 का हो जाएगा लेक्चर मेथड। ठीक है, स्टूडेंट्स आर पैसिव किस में होते हैं, लेक्चर मेथड में होते हैं। 51 की स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन इज, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, इसमें इंडक्टिव, डिडक्टिव और साइंटिफिक मेथड तीनों ही होते हैं। 52 हाउ मैनी आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये होते हैं आपका सी, 4 होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। 53 की द स्टेप ऑफ लेसन प्लान इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, या ऑल ऑफ दी अबव, तो ये तीनों ही होते हैं स्टेप, इनके तीनों यही स्टेप्स हैं लेसन प्लान के कि आप तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर तुलना करेंगे। ठीक है, 53 होकर डी। 54 की पंच पद प्रणाली के निर्माता कौन है, सिस्टम फाउंडर कौन है पंच पद के, बताइए जल्दी से, ए है हर्बर्ट। ठीक है, 54 का ए। 59 की द राइटर ऑफ करिकुलम प्रोसेस बुक एज, कौन है इनके, बी के व्हीलर हैं। ठीक है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, व्हीलर तो हैं लेकिन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर,
कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम रिफर्स टू, क्या मतलब है इसका 56 का, कि चेंज इन करिकुलम एज नीडेड। 56 का ए, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें। 57 कि द मेन पॉइंट ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इज, कौन कौन से मेन पार्ट ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। 57 का सी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। सो ऑल ऑफ दी अबव जाएगा यहाँ। इसमें टीचिंग मटेरियल का वो पूछा गया था कि इसमें नंबर्स पूछे गए थे अभी प्रीवियस में, उसमें हमने 3 मार्क करना था, तो वो यही थे ऑडियो एड्स, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर कि विच वन इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट नॉलेज, तो कौन सा ऐसा डायरेक्ट नॉलेज पे बेस्ड है, तो वह है आपका सर्वे। क्वेश्चन नंबर 60 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है आपका एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता नहीं है। 61 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, बट कौन सा पार्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट है, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही है, तीनों ही इवैल्यूएशन प्रोसेस के पार्ट हैं। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन, कब उन्हें सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, उन्हें मिला था 1930 में। 63 की द अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम इज रिलेटेड टू हार्ट। 64 इन विच मेथड वी फॉलो नोन टू अननोन, सी हो जाएगा, सिंथेसिस संश्लेषण हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नोन टू अननोन था तो सिंथेसिस था, अगर अननोन टू नोन पूछा जाता तो एनालिसिस होता, क्या होता, अगर इसी का ही उल्टा पूछ लिया तो एनालिसिस होता, लेकिन नोन टू अननोन पूछा गया इसलिए क्या जाएगा, सिंथेसिस जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 65 की हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आर देयर, कितने लेवल्स हैं 65 का, कितने लेवल्स हैं, कितने लेवल्स हैं इसमें, एक मिनट रुकिए, इसमें हैं आपके 4 लेवल्स। 66 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक, कौन सा इसमें से नहीं है, क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, तो नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, ऑप्शन नंबर डी। 67 द टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हाइपोथेसिस, परिकल्पना बोलेंगे। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फील्ड ऑफ साइंस टीचिंग, का कौन सा फील्ड नहीं है, वो है आपका इकोनॉमिक साइंस नहीं है, आर्थिक विज्ञान, फिजिकल, बायोलॉजिकल, अर्थ साइंस है। क्वेश्चन नंबर 69 के द कंटेंट ऑफ साइंस इज लॉजिकल, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 की हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, के कौन आर्किटेक्ट को जाना जाता है, किसको बोला जाता है, तो वो है आपका होमी जहांगीर बाबा, 70 का सी। 71 है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, कौन है इसके ऑथर ऑफ द बुक, ऑथर कौन है 71 के, वो हैं सर आइजैक न्यूटन, 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72 की द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय, क्या है इसका आंसर, ब्लूम है, 72 का ए, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 73 पे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इज, तो बिहेवियरल, डिसिप्लिनरी और कल्चरल तीनों ही आते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 74 की द मेथड ऑफ साइंस टीचिंग इज लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ऑल ऑफ दी अबव, तो उसका आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 75 है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज कितनी मिनट की ये साइकिल चलती है। माइक्रो टीचिंग में कितनी देर हम पढ़ाते हैं, तो वो 30 मिनट्स होती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। 30 नहीं 36 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा 36 मिनट। अगर आई होप आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग पेपर सेंड करना चाहते हैं तो पेपर मेरी मेल आईडी पर जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आप लोग मुझे उस पर सेंड कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय।